गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग मैथ डॉक्टर मनोहरी की मैथ पढ़ रहे हैं। उसमें से आज 1B प्रश्नावली 1B का हम लोग पहले भाग में 7 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज भाग 2 पढ़ेंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक पढ़ने हैं। आइए उसमें से क्वेश्चन नंबर 8वां को देखते हैं कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 18 और 117 का HCF दिया है। ये 18 117 का HCF दिया है। किस रूप में दिया है? उसको लिखा है 18m - 117। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको हल करेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे क्या कि 18 और 117 का HCF क्या होगा इसका? ये दिया है HCF कितना? 18m - 117 ये दिया है। अब इसका HCF निकाल लो 18 और 117 का। 18 117 का HCF निकाल लीजिए। हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड होगा 2 × 3 × 3। ये क्लियर है। इसके बाद इसमें से अगर 3 से काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिक का 9 और उसके बाद 2 बचेगा, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 9 27, तो 3 त्रिक का 9 और 3, उसके बाद 3 से फिर काटेंगे तो हो जाएगी 13 और उसके बाद 13 तिया 39, 39 तिया होगा कितना? 113 तिया 39, 13 तिया 39, 39 तिया हो जाएगा 117। हाँ, अब इसका क्या निकाल लो? इसका निकाल लो HCF जब निकालेंगे मतलब मैसा निकालेंगे तो HCF इसका कितना होगा? जो गिनती सब में हो। तो कौन सी गिनती देखेगा? ये 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो आपका HCF कितना आ गया? 3 × 3 = 9। 9 आपका क्या हो गया? HCF हो गया। तो ये जो होगा ये 9 के बराबर होगा। 9 के बराबर क्या होगा? 18m - 117 ये बराबर होगा इसके। आप इसमें से क्या करिए, इसको उठा के इधर लाइए। जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9 प्लस कितना? 117। आप जोड़ेंगे ये बराबर होगा किसके? 18m के बराबर होगा। क्या करेंगे? 9 इसमें जोड़ दीजिए। जब 9 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126। 126 बराबर होगा किसके? 18m के। 126 बराबर होगा इसके। तो यहाँ से m बराबर लिखेंगे 126 बटे कितने? 18। आपको पता है 18 का सबको टेबल याद होगा। 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 7 कितना होता है? 126 होता है। तो ये क्लियर हो चुका होगा। 18 × 7 = 126। तो हम लोग क्या करते हैं, m की वैल्यू हमें पता हो गई। m बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब आपको ये भी पूछ रहा है इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है। किसका? 18 और 117 का अगर LCM निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा? यहां से LCM निकालेंगे। LCM जब निकालेंगे LCM कितना होगा? LCM होगा कितना? सबसे ज्यादा 2 कितने हैं? 1, सबसे ज्यादा 3, सबसे ज्यादा 13, तो ये हो गया। इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको क्या करेंगे? 117, 13 तिया 39, 39 तिया 117, 117 दूना 117 दूना 117 दूना मतलब कितना होगा? 234। तो आंसर आपका ये आंसर होगा और एक आंसर आपका ये होगा। इसमें 2 बातें पूछी है। इसमें यम का मान पूछा है, यम का मान याद कीजिए तो ये होगा, और उसके बाद इसका 18 और 117 का LCM पूछा है जो 234 होगा। ये बात इतना है, इसको नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग रीड करें। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब n कोई प्राकृतिक संख्या है और 6 का पावर n 0 पे समाप्त हो सकता है। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या होगा। अगर हम इसमें से आपको ये थ्योरी टाइप का समझने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है,
इस प्रकार से कोई संख्या हो सकती है n का मान। और ये कह रहा है कि यदि हम 6 का पावर क्या इस पे रखें, क्या ये 0 के बराबर, यहाँ पर n मतलब यहाँ पे n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अगर ये प्राकृतिक संख्या यहाँ पर रखिए और यहाँ पर कोई ऐसा संख्या प्राप्त होगी जो 0 पे प्राप्त होगी, ऐसा कुछ है, मतलब जो कुछ आए उसका लास्ट अंतिम डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए, ऐसा संभव है। तो आप देखिएगा जो 0 होता है, जो 0 प्राप्त होता है, जो शून्य प्राप्त होता है, शून्य जो होता है उसमें दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होता है। किसी भी संख्या में यदि लास्ट में 0 आएगा, इसका मतलब है उसमें एक 0 जो प्राप्त होता है 2 होगा और 5 होता है। अब जब भी देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। अगर आपका एक 0 होगा, एक 0 देता है 2 और 2 देगा और 5 देगा। अगर 2 0 है, अगर मान लीजिए 2 0 है तो उसमें 2 0 होगा तो उसमें 2 5 होंगे और 2 भी होंगे। जैसे अगर आप 100 को लेंगे तो अगर 2 0 है तो इसमें ये इस 0 के लिए क्या होगा, 2 होगा 5 होगा, और इस 0 के लिए क्या होगा, 2 होगा और 5 होगा। आप इसमें सबका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 25 क्या रहा, 2 25 10, जितने भी 0 आएंगे सब 2 और 5 से होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होने के लिए दो गिनतियों की जरूरत पड़ती है। किसका, 2 का और 5 का। हाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो 6 है ना, 6 को हम लिख सकते हैं, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 2 और 3 होगा। यहाँ पर n है जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम क्या करेंगे, n का मान कुछ भी रखें इसमें से, यहाँ मतलब इससे है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 आता, ये 0 तब आता जब यहाँ पे 5 होता। यहाँ पे 2 तो है, देखो 0 प्राप्त होने के लिए आपको 2 चाहिए और 5 चाहिए, ये गिनती के बिना आपको 0 प्राप्त नहीं होगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो आप सीधी सी बात लिखेंगे क्या कि 6 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 5 नहीं है, नहीं है, नहीं है। अतः इसमें n कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो शून्य प्राप्त हो सकती है। अतः इसमें से कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब बता दे रहा है कि भाज्य संख्या है पर क्यों है। इसी पर आपको बोलना है, इसी पर आपको लिखने, इसी पर आपको बात करनी है। कहने का मतलब यह है, पहले आपको भाज्य तो समझना पड़ेगा। भाज्य किसे कहते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो भाज्य किसे कहते हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। भाज्य वह कहेंगे जो संख्याएं अन्य संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती हैं। एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से जो विभाजित होती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आइए चेक कर लेते हैं इसको। कह रहा है इसको आप इसमें से 7 है और 11 गुणे कितना है 13 प्लस कितना 13 दिया है। और दूसरा संख्या यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है 7 है, एक दूसरी गिनती है 5 गुणे कितना 4 गुणे 3 गुणे कितना है 1 प्लस कितना है 5 है। अगर इस दो गिनती दी हुई दोनों संख्याएं क्या करें कि भाज्य संख्याएं क्यों है, तो भाज्य है बता दे रहा। आप 13 कामन ले लो, जब 13 कामन लोगे इसमें से ये हो जाएगा 13 जब कामन चला गया तो यहाँ पे ये है 11 7 77, मतलब 7 गुणे 11 प्लस 1 होगा। अब इधर 5 कामन ले लीजिए तो आपको होगा कितना, 5 चला गया तो बचा कितना 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 प्लस कितना होगा 1 होगा। ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से देखिएगा 11 7 77 और 1 78, तो यहाँ लिखेंगे कितना 7 8 78 होगा। यहाँ पे देखिएगा ये 12, देखिए 4 3 12 12 6 72 72 गुणे 7, तो कहेंगे कितना 72 गुणे 7 प्लस 1 यही होगा। आप क्या करेंगे इसमें से, अब इसको लिखेंगे 13 गुणे कितना 78, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 72 गुणे 7 कर दीजिए, 7 दूनी 14 14 का 4 हाथ से लगे 1 7 से 49, एक कितना होगा 50 प्लस कितना लिखेंगे 1 गुणे कितना लिखेंगे 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 13 गुणे कितना 78, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और गुणे कितना 100 500
5। अब ध्यान से देखिए, इसमें देखिए, ये भी अन्य संख्याओं से विभाजित है और ये भी अन्य संख्याओं से विभाजित है। कैसे? इसमें से 2 से, ये भी 13 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 8 7 15 3 से भी कटेगा। तो इस प्रकार से अन्य संख्याओं से भी कट रहे हैं। तो ये मतलब ये संख्या क्या है? ये संख्या क्या है? यह एक भाज्य संख्या है। ये जो भाज्य वर्ड बोल रहे हैं, भाज्य वर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अन्य संख्याओं से विभाजित हो रहा है। ये अन्य संख्याओं से विभाजित हो रहा है। और ये भी क्या है? ये भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो रहा है। ये भी 5 से विभाजित हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये भी दोनों संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। कहेंगे अतः दी गई संख्याएं अन्य संख्याओं से दी गई संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं। अतः दी गई संख्या भाज्य है। अतः दी गई संख्या भाज्य है। नोट करिए, इसमें जहां बातें न समझ में आई हो फिर से देख लीजिए एक बार। कहने का मतलब ये है, इसको सबको क्या कर दो, इसमें 13 मैंने कॉमन लिया और इसको 11 27 77 और एक जोड़ दिया, 78 हो गया। ठीक है। अभी गिनती ये है, एक दूसरी गिनती यहाँ पे देखिए, 5 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और 1 का गुणा करेंगे 3 होगा, 3 जब 12 होगा और 12 5 चला गया है, उसके बाद देखिएगा 12 हो गया और 12 में इसके बाद क्या करेंगे, 12 छंग 72, 72 गुणे 7, 72 गुणे 7 प्लस 1 किया, 72 में 7 को 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगे 1, 7 7 49, 1 हाथ 50, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया। इस प्रकार से ये संख्या अन्य संख्याओं से कटती हैं। तो ये सब इस प्रकार से क्या है? ये भाज्य संख्याएं हैं। इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर क्या 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करिए। कह रहा है कि उसमें 2 लोग हैं, एक सोनिया एक रवि है और वो लोग एक ही मैदान को रन करते हैं दोनों लोग। तो जब सोनिया को चक्कर लगाने में जो समय लगता है वह 18 मिनट लगता है और जो रवि है उसको चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। अब कहने का मतलब ये है कि दोनों लोग जब चक्कर लगा रहे हैं तो ये कह रहा है कि जो ये लोग अपने प्रारंभिक अवस्था में जब दोनों लोग मिलेंगे एक ही स्थान पे मिलेंगे, तो वही पूछ रहा है। मतलब एक स्थान से, अब कोई सर्कल है ऐसा, अब यहाँ पर एक ही जगह से एक बार स्टार्ट होता है। एक बार यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है, सोनिया चलती है और सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है? 18 मिनट लगते हैं। इसको 18 मिनट लगते हैं। और अगर यहाँ से यही स्थान से क्या करेगा, रवि भी चलेगा और रवि को चक्कर लगाता है, उसको कितना लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो अब ये लोग जब चलना शुरू करते हैं, जब चलते हैं तो ये कह रहा है कि फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था पे जब यहाँ प्राप्त करेंगे, जब यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में जब प्राप्त करेंगे तो वही पूछ रहा है कितने समय में वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी चीज को हम लोग को क्या करना है? लिखना है। इसी चीज को हम लोग को पढ़ना है। इसको थोड़ा देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पता लगाएंगे कि सोनिया 18 मिनट, रवि को कितना मिनट? 12 मिनट लगता है। तो अब हम इस दोनों एक दूसरे पे कहाँ पे कितने समय के बाद क्या करते हैं? मिलते हैं। इसको आपको देखना है। तो हम इसका क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। हम लोग इस कितने मिनट के बाद मिलेगा, हम इन दोनों का 12 का और कितना का 18 का लघुत्तम निकाल दीजिए। तो 12 और 18, चलिए हल करते हैं। इसको देखते हैं क्या है। अगर हम कहें 18 और यहाँ पे क्या है 12, तो 18 का होगा 2 तिहाई 6 त्रिक 18 और 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब इसमें से क्या निकालना? सबसे ज्यादा 2, सबसे ज्यादा 2 कितना? सबसे ज्यादा 3, सबसे ज्यादा 3 हो गया। तो अभी ये मिलेगा, ये टाइम कौन सा होगा? 2 दूनी 4, 4 3 12 है 36। तो क्या करेंगे? ये 36 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद?
36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद ये लोग अपनी प्रारंभिक अवस्था में, अपनी प्रारंभिक पुनः एक ही स्थान पे दोनों लोग मिलेंगे। यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इसमें जब करना शुरू करते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो यक्ष है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा और जो y होगा वही इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए गिनती लेते हैं, जैसे 12 लिया तो 12 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 और 6 होगा और 6 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 3 होगा। आप देखिए अगर यहाँ से पूछा जाए 12 के लिए तो 12 के लिए इन दोनों को गुणा कर दो, 12 आ जा रहा है, इन दोनों को गुणा करो तो 6 आ रहा है। वैसे यहाँ पे भी है। अब इससे ये दोनों बने ना, इसका गुणा कर दो तो y का मान हो जाएगा, इसका गुणा कर दो तो x का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो x का मान होगा वो कितना होगा, 3 गुणे कितना होगा, 195। आप x का मान लिखेंगे 3 पच्चे 15 का 5 हाथ से लगे 1, 3 9 27, 1 28, 28 का 8 हाथ से लगे 2, 3 1 9 5, ये हो गया। y के मान की बात करें तो y का मान होगा कितना, 5 गुणे 13 और 13 बचे 65। ये आपका आंसर हो गया। x y का मान ही तो पूछ रहा था। चलिए इसको नोट करेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन फिर करते हैं। नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। उसमें कह रहा व्याख्या कीजिए कि संख्याएं क्या हैं। दो संख्याएं दी हुई हैं, दोनों संख्याओं क्या कह रहा है, भाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब ये होगा कि किसी अन्य संख्याओं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हल करते हैं इसको। क्या लिखेंगे इसमें, 7 गुणे 13 गुणे 11, एक कोष्टक में है प्लस 11 प्लस क्या है 11 है। अब क्या करेंगे, दूसरा गिनती है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना 3। इसमें कॉमन ले लो, कॉमन ले लो कितना, 11 कॉमन ले लो। जब 11 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा कितना, 11 चला गया 13 होगा, 13 और 7 तो 13 सते 91, 13 पच्चे 65, 73 78, 23 से 91 तो 91 और प्लस 1 हो जाएगा। और उधर देखेंगे आप लोग, उसमें से 3 कॉमन ले लो। अगर 3 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा कितना, 7 6 और 3 चला गया, 3 4 दिन 8 8 पंजे 40 तो 7 6 42, 42 गुणे 40 40 प्लस 1 हो जाएगा। कैसे होगा फिर से देख लीजिए। क्या करेंगे, अब 3 तो चला गया कॉमन, 3 यहाँ चला गया, 1 बचा तो 1 मैंने यहाँ लिखा हूँ, 3 चला गया इसमें से कॉमन। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 गया तो 2 बचा, 1 का गुणा इसमें करेंगे 2 ही होगा। तो 2 गुणे 4 8 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया तो 40 यह लिखा और 7 6 42 ये लिखा। और एक आपका वो कॉमन मैंने लिया हूँ तो यहाँ 1 बचेगा इसलिए लिखा, 3 कॉमन हो गया। ठीक है, अब 40 गुणे इसमें कर दीजिए, क्या होगा इसको भी देख लीजिए। 11 गुणे कितना हो गया 92, इधर देखिए 11 गुणे 92, इधर देखिए 3 और गुणे कितना 40, 4 का गुणा करिए, 4 दूना 8 4 चौका 16 और प्लस 1 यही होगा। फिर क्या करेंगे 11 गुणे 92 और यहाँ करेंगे 3 गुणे कितना 16 81, 16 यहाँ पे और ये एक जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग दो गिनती प्राप्त हो रही है, कौन कौन सी, ये गिनती और ये गिनती है। और इसमें से ये कटेगा किससे, 11 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, इसको क्या करेंगे 2 से काटेंगे। तो अब ये संख्या क्या है भाज्य, अतः ये भी संख्या क्या है, ये 11 से और 2 से भाज्य है और ये 46, 46 से 2 से काटेंगे तो होगा 46 आएगा। तो ये भाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार इसको देखते हैं तो ये 3 से कटेगा और इससे भी कटेगा। और यहाँ पर अगर इसको देखते हैं 8 9 9 6 15 16 और ये भी संख्याएं क्या है भाज्य है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये भी क्या है भाज्य है। तो अगर ये संख्याएं क्या है तो हम कह सकते हैं क्या, अतः दी गई संख्याएं, अतः दी गई संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त स्वयं की विभाजित है,
अतः दी गई संख्या क्या है, भाज्य है। अतः संख्याएं, अतः दी गई संख्याएं भाज्य हैं। आपको ये बातें समझ में आई होगी, इसको आप नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14, उसको देखते हैं। नोट करिए इसको, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो यक्स की वैल्यू होगी, इन दोनों के गुणा कर देंगे तो यक्स का मान हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर इन दोनों का गुणा इसके बराबर होगा और इन दोनों का गुणा y के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का गुणा इसके बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग x की मान निकालेंगे। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग हल करते हैं। ये क्या होगा, जो x का मान होगा वह इसका गुणनफल होगा। 2 गुणे कितना होगा, 33 81। तो जो x का मान आएगा, 2 का गुणा करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 16 का 6, 2 8 16, 16 का 6 से लगे 1, 2 3 6 1 7, 2 3 6, x का मान हो गया। y की मान की बात करें, जो y का मान होगा वह इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो y का मान होगा 7 गुणे कितना, 161। तो y का जो मान आएगा, 7 1 7, 7 6 42 का 2, 7 6 42 का 2, से लगे 4, 7 1 7 4 11। ये रहा किसका मान, y का मान। अब z की बात करें तो z का मान क्या होगा, कि z गुणे 7, तो क्या होगा, 7 गुणे z का मान जो होगा वह होगा 161 होगा। यहाँ पे यही तो बात होती है। अब इसके मिले इन दोनों का गुणा हुआ, अब इन दोनों को जो गुणा करेंगे इसके बराबर होगा, मतलब 7z बराबर होगा किसके, 161 के। तो जो z की वैल्यू आएगी वह होगा 161 बटे कितना होगा, 7। भाग दे दीजिए, z का मान आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 14 2 16, 7 3 21 23 हो गया। इस प्रकार से हमारा x y z का मान आंसर होंगे। यही बात पूछ रहा था, x y z, ये आंसर आपके कौन से होंगे, ये की आंसर होंगे, ये की x का मान, y का मान और ये z का मान, ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। हाँ, ये आपका ये प्रश्नावली 1B समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ पे समझ में न आई हो, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए, उसका रिप्लाई करेंगे और उसको जो समझ में नहीं आया उसको फिर से देखेंगे। हाँ, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो, अगर ये पढ़ाई हुआ समझ में आ रही हो, आपको अगर कुछ फायदा महसूस हो रहा हो, तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और करवाइए। आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब